जय हिंद दोस्तों। इससे पहले के सेशन में हम सब 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व किए थे और आज के सेशन में हम सब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम सब प्रश्नावली 8.4 के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ तक सोल्व कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगता होगा और समझ में भी आता होगा। यदि कोई डाउट रहता तो आप बैक करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि हम सबसे सरल तरीके का यूज करते हैं। अब इससे भी सरल तरीका क्या हो सकता है, सारे फार्मूलों को भी रिवीजन करवा ही देते हैं। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करना है, देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए बी और सी ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाना है क्या कि साइन ए प्लस बी साइन बी प्लस सी होल बाय टू साइन बी प्लस सी होल बाय टू इक्वल कितना होना चाहिए, कॉस ए बाय टू। आसान तरीके से इनको हम सब सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको सोल्व हम सब कैसे करते हैं। तो बताइए भाई, चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं हम सब। तो हम सब देखिए इधर दिया हुआ क्या, गिवन क्या सब किया हुआ है, आप लिख सकते हैं। दिया है क्या सब, दिया है कि साइन इंटू बी प्लस सी होल बाय टू इक्वल कॉस ए बाय टू होगा कि नहीं होगा, ये हम सबको दिखाना है। दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो हम सबको पता है कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, त्रिभुज। सपोज करिए ये एक ए बी सी त्रिभुज है। चलिए ये त्रिभुज हम सब, ये क्या है, ये ए, ये बी, ये सी। ये एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री। हम सब यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख ही सकते हैं। ये तीनों कोण को हम सब लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो चलिए यदि हम सब कोण बी प्लस कोण सी ले, यदि हम सब लिखे कोण बी कोण सी या फिर बी प्लस सी, तो ऐसे हो सकता है ये क्या, ये 180 डिग्री। ये देखिए प्लस में ए है तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, हम सब लिख ही सकते हैं ना। अब आप आपके मन में आता होगा कि हम सब बी प्लस सी क्यों निकाल रहे, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर ये जो है साइन इंटू बी प्लस सी होल बाय टू, ये वाला वैल्यू है कि नहीं है यहाँ, इसीलिए हम सब बी प्लस सी निकाले। अब ये बी प्लस सी को मान लो समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक, या फिर ऐसनो रहने दो, आप पुट द वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं कि साइन इंटू ए प्लस बी। इसको भी कुछ मानना है तो मान लो, या फिर डायरेक्ट पुट करते हैं हम सब वैल्यू। करे क्या, कोई दिक्कत क्या, नहीं ना, चलो पुट कर लेते हैं हम सब। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, साइन इंटू बी प्लस सी है, बी प्लस सी की जगह कितना देंगे, 180 डिग्री घटा ए। अब बाय टू है तो बाय टू रहने देंगे, रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, रहने देंगे। तो चलो भाई ये कितना हो जाएगा, साइन इंटू 180 डिग्री माइनस ए बाय टू, है कि नहीं। इसको कट करने से हम सबको क्या निकलेगा कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बाय टू, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बाय टू। बताओ ये कॉस ए बाय टू के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये कॉस ए बाय टू के बराबर होगा ही होगा, होगा ना, कॉस थीटा के बराबर। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पता है ना क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो इसीलिए कॉस ए बाय टू के बराबर हो जाएगा। ये भी कॉस ए बाय टू है ही, ये है ना कॉस ए बाय टू, वही कॉस ए बाय टू लिखे। अब आप लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल आर एच एस, एल एच एस इक्वल आर एच एस, एल एच एस इक्वल आर एच एस। अब आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा उसको लिख दीजिए। ये जो आया है यहाँ पर कौन सा हमसे फार्मूला लगा है, चलिए इसको लिखते हैं। चलिए फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर हम सब ने फार्मूला यूज किया है कि चूंकि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, कॉस थीटा। किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो यही वाला फार्मूला हम सब यूज किए इस पे यूज किए। तो ये कितना आ गया, कॉस ए बाय टू। तो कॉस ए बाय टू, ये दूसरा कॉस ए बाय टू ये वाला है, तो ये दोनों बराबर हो गया। हाँ है, ए बी सी का अंतर कोण तो दिखाना हम सबको, साइन बी प्लस सी बाय टू कॉस ए बराबर है इतने के। तो देखो भाई ये भी हो गया, एल इतना हो गया, आर एच एस ही है, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। बहुत ही आसान सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भाई, देखो कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री 0 और 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही इजी है। देखो भाई साइन 67 डिग्री है ना, साइन 67 डिग्री क्या हम सब ऐसे करके लिख सकते हैं कि साइन है तो कॉस इंटू 90 डिग्री घटा 67 डिग्री है तो 67 डिग्री। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ऑफकोर्स लिख सकते। ये कितने के बराबर होगा बताओ, ये बराबर हो जाएगा कॉस इंटू 67 घटा देंगे 90 से, कितना आएगा 23 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, ये देखो ये टर्म कॉस इंटू, ये दिया कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। तो इसको भी हम सब क्या सब लिख सकते हैं, देखो भाई कॉस 75 को तो हम सब लिख ही सकते हैं साइन इंटू 90 डिग्री माइनस, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस कितना 75 डिग्री है तो 75
अब फार्मूला कौन सा लग रहा है वो भी लिख देते, पहले ये लिखो। साइन इंटू 25 डिग्री ये निकलेगा। अरे 75 से 90 जाएगा, 25 रहेगा कि 20 रहेगा, कितना रहेगा कि 15 रहेगा, बताओ भाई। 15 कितना आने वाला है, 15 आएगा, 25 नहीं आएगा, 15। तो साइन इंटू 90 डिग्री और माइनस साइन 75 डिग्री, कितना बचेगा, साइन 15 डिग्री, कितना बचेगा, साइन 15। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा, लिख लो भाई, कि चूंकि हम सब जानते हैं कि कॉस इंटू 90 डिग्री और माइनस थीटा। भाई यहाँ पर देखना, ये थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ पर ना 2x+1 या फिर a-a/2 कुछ से कुछ यहाँ पर दिया रहता है, तो कोई डरना नहीं, कभी कभी 90 - a भी आ जाएगा, तो कुछ भी वैल्यू ये जो थीटा है इसके जगह पर आ सकता है, ये थीटा की जगह पे, तो भरकना नहीं, दे सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा के बराबर। इसीलिए यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगा है, तो यहाँ से क्या हो गया, अब देखो, अब दिया था क्या कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये था ना, इसी को हम सब चेंज किए तो ये कितना आ गया है। इसको चेंज करने के बाद ये देखो कॉस, ये देखो साइन का, यानी कॉस 23 डिग्री, कॉस 23 डिग्री और प्लस ये निकला साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। हो गया भाई, इतना ही छोटा सा सवाल था। चलिए, चलिए प्रश्नावली 8.4 को अब हम सब सोल्व करते हैं। इससे पहले 8.3 को हम सब पूरे क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले के भी सेशन जो आए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को किए थे, और 2 क्वेश्चन जो बाकी था उनको हम अभी करवा ही दिए। तो चलिए ये सेशन में देखिए 8.3 8.4 है। 8.4 में क्या क्वेश्चंस बोल रहा है एक बार पढ़िए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, किसके पदों में, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए आपको फार्मूला ये तो पता ही नहीं, पता है तो फार्मूला लिखते चलिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cos सेक ए होता है। साइन ए बराबर 1/cos सेक ए, और cos सेक ए का खुद भी फार्मूला होता है, ये cos सेक ए का खुद भी फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए कि 1 क्योंकि हम सबको कॉट के पदों में ले जाना है ना, तो 1/, cos सेक ए बराबर होता है रूट अंडर, cos सेक ए बराबर रूट अंडर क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसके फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि हम सबको पता है, क्या पता है कि cos सेक ए या फिर cos सेक थीटा बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, सेक ए को ले जाना है कॉट के पदों में ना, तो चलो सेक ए को हम सब ले चलते हैं। बताओ भाई, सेक थीटा या फिर सेक ए बराबर आपको पता रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 वाला लगेगा। तो बताओ टेन स्क्वायर थीटा को तो हम सबको पता है, क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट स्क्वायर थीटा, 1/कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर ए है तो आप यही दे दीजिए, नहीं ए है ना भाई, तो यही दे दो, थीटा नहीं देंगे, यही दे दो, काय का दिक्कत हो चेकर को, नहीं ए ले लो भाई, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है तो प्लस 1 है। आगे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इनको देखो बाय 1 करके फ्रैक्शन वाला ऐड कर लो ना भाई, फ्रैक्शन वाला ऐड, तो ये फ्रैक्शन वाला ऐड करने के बाद कैसे निकलेगा कि कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा एलसीएम, और डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 है, इधर 1 से करेंगे तो कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर गुना करके यहाँ पर भी कॉट स्क्वायर है, बस यही हो गया इसका आंसर। आगे देखो ये क्या बोल रहा है, तीसरा किसको हम सबको ले जाना है भाई, तीसरा देखो, तीसरा है टेन ए को, तो ये तो बहुत आसान है, किसको ले जाना है, टेन ए को, टेन ए बराबर सबको पता है कि 1/कॉट ए होता है, टेन ए बराबर 1/कॉट ए होता है। तो इनमें जितने सारे फार्मूला, जैसे ये एक फार्मूला हुआ, यहाँ पर एक फार्मूला लगा है ना, इन सबको याद कर लेना। सेक ए बराबर क्या होता है, रूट अंडर टेन स्क्वायर ए प्लस 1, सेक ए बराबर, बोलो मेरे साथ 2-4 बार, सेक ए बराबर रूट अंडर टेन स्क्वायर ए प्लस 1, या फिर थीटा कहने में अच्छा लगता है तो चलो भाई थीटा बोल देते हैं, सेक थीटा बराबर अंदर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अंदर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अंदर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यदि आपसे कोई पूछे कि साइन ए बराबर 1/cos सेक ए, साइन ए बराबर 1/cos सेक ए, साइन ए बराबर 1/cos सेक ए, बोलते चलो मेरे साथ याद हो जाएगा फार्मूला बहुत सारा तब, नहीं तो फिर सोचना भाई अपना, बेटे बोधू की तरफ वीडियो देखते रहो, ये से कुछ होगा यार देख ले से, जब तक बोलेगा नहीं, याद नहीं करेगा, कॉपी कलम लेके बैठो, फार्मूला सब नोट करो, एग्जाम में डायरेक्ट ही फार्मूला आता है। तो चलो नेक्स्ट हम सब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है देखो, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके पद में ले जाना है, सेक एक के पदों में ले जाना है, सेक ए के पदों में ले जाना है। ये उतना भी आसान नहीं है, पूछ सकता है 5 नंबर में पूछता है, 1-2 क्वेश्चन तो पूछता है, उतना पूछता भी है, कम ही पूछता है, तो चलो तो भी हम सब सोल्व तो करेंगे ना। तो इनको सबके पदों में ले जाना है ना, सेक ए के पदों में सबको, जैसे साइन है कॉस है, इन सबको ले जाना है, किनको किनको ले जाना है भाई, तो साइन ए को ले जाना है, या फिर कॉस ए को भी ले जाना है, या फिर टेन ए को भी ले जाना है, सेक तो है ही सेक के पदों में, फिर किसको, टेन के बाद कॉट
कॉट ए को भी ले जाना है, और एक को बचा है क्या, कॉस सेक ए को भी ले जाना है। किसके पदों में, सेक के पदों में, इन सबको ले जाना है। तो सबसे पहले हम सब किसको ले जाएंगे, साइन ए को। किसको ले जाएंगे, साइन ए को। तो सबसे पहले साइन ए को देखिए भाई, देखो भाई, तो साइन ए का फार्मूला हम सबको पता है क्या होता है। साइन ए का फार्मूला होता है कि 1 - कॉस स्क्वायर ए, 1 - कॉस स्क्वायर ए। हम सबको जाना है किसके पदों में, सेक के पदों में जाना है ना। तो देखते रहो, 1 - सेक कॉस स्क्वायर ए होता है। तो इधर देखो भाई, इनको आगे यदि हम सब सोल्व करें और, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर ए को हम सब क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का भी खुद एक फार्मूला होता है। क्या होता है कॉस स्क्वायर ए का एक फार्मूला, कि 1/सेक स्क्वायर ए, 1/सेक स्क्वायर ए। और इसे यदि हम सब आगे ले जाए, नेक्स्ट स्टेप देखो कि 1 - सेक, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो कर सकते हैं ना। तो सेक से कैल्शियम कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो भाई, अब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक ही हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या देना पड़ेगा, सेक देना पड़ा, सेक देना पड़ेगा। देखो भाई, यहाँ पर देना पड़ेगा सेक स्क्वायर ए। ये माइनस है तो क्या देंगे हम सब, माइनस देंगे। देखो भाई, ये माइनस है तो यहाँ पर हम सबको क्या देना पड़ेगा, माइनस। सेक, ये सेक को ये सेक से आप डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन वाला ऐड डिवाइड तो आता ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। बस हो गया, इससे आगे ये सोल्व भी नहीं होगा। यही इसके लिए हो जाएगा, साइन ए का क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। अब देख लो, साइन के बाद क्या है, कॉस। तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/सेक ए। कॉस ए बराबर 1/सेक ए आ गया सेक के पदों में। अब इसके बाद आता है टेन। टेन को देख लो भाई, टेन ए बराबर एक फार्मूला होता है, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लो कि टेन ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। तो इसको हम इरेज करने वाले, उसके बाद हम सब देखने वाले किसका किसका बाकी है, कॉट का बाकी है और कॉस सेक का बाकी, ये दोनों का देखते हैं। तो चलो भाई, पहले इसको नोट कर लो, इरेज कर देते हैं, नोट कर लो भाई, या फिर स्क्रीन शॉट ले लो। देखो, अब किसका निकालना है भाई, अब निकालना हम सबको कॉट ए का। कॉट ए बराबर फार्मूला पता है हम सबको क्या होता है, कॉट ए बराबर 1/10 ए। कॉट ए बराबर 1/10 ए, तो 1/10 ए का फार्मूला तो अभी देखें ना हम सब, क्या देखें, 10 ए का फार्मूला बताओ, 10 ए का फार्मूला बताओ, तब हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे नहीं तो लोग रूठ जाएंगे। देखो, बताओ पहले 10 ए बराबर क्या, अंदर रूट सेक स्क्वायर ए -1, या फिर थीटा रहेगा तो थीटा -1, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो चलो लिख देते यहाँ पर, वही तो फॉर्मूला लिखना था क्या, कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, या फिर ए है तो ए -1, यही लिखना था ना। यही तो होता है, बस हो गया, सेक के पदों में आ गया। अब एक बचा हुआ है क्या, देख लो, ये कॉस सेक। तो चलो भाई, कॉस सेक को देख लेते हैं। कॉस सेक में क्या बोल रहा है, कॉस सेक, कॉस सेक ए बराबर क्या होता है बताओ। कॉस सेक ए बराबर कोई भी बोल सकता है कि 1/साइन ए होता है क्या, कॉस सेक के बराबर क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, 1/साइन ए, 1/साइन ए। और साइन ए का फार्मूला सबको पता है, क्या होता है साइन ए का फार्मूला, बताओ भाई। साइन ए का फार्मूला होता है रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर ए का क्या फार्मूला होता है बताओ, 1/रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर ए बराबर हम सब क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए। हाँ लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को लिखते हैं हम सब 1/सेक स्क्वायर ए, 1/सेक स्क्वायर ए। चलिए हम सब इसके भी बाय 1 कर लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इनके बटा 1 करके क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो चलो भाई, हम सब सोल्व करते हैं। यहाँ पर बगल में देखो, अब तो ये हो ही गया कि 1/रूट अंडर, ये सेक, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए ही हो जाएगा। आगे इसको ऊपर ले जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं तो सेक स्क्वायर ए, ये सब तो आ ही जाएगा। इतना नहीं आएगा तो फिर कैसे टेंथ में होगा भाई। अब इसको क्या करो, ये टर्म को ना ऊपर लेके चले जाओ, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक तो होगा ना खुद बाय खुद, ये जाएगा दूर वाला पास वाला पास, ऊपर में जाएगा क्या, कि सेक स्क्वायर ए, और बट्टा नीचा में क्या रहेगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। आ गया सेक के पदों में, यही इसका आंसर होगा। तो आई होप की समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम सब क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले जान लेते हैं इसमें हम सबको करना क्या है। हम सब करेंगे यहाँ पर क्या, सेम सेम कर लेते हैं। हम सबको पता है यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसी टाइप से इनको हम सब क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्या है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है कि नहीं है, ये क्या है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो साइन को हम सब क्या लिख सकते हैं, कॉस, कॉस इंटू, या फिर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, क्या इस टाइप से लिख सकते हैं ना, कि कॉस इंटू
कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस थीटा का मान जो है वही यानी 27 डिग्री। आप कॉस लिख सकते हैं, घटेगा तो ये कितना बच जाएगा, इतने जो इधर है ऐसे करके दोनों अलग डिफरेंट डिफरेंट होगा, वैल्यू 1 निकलेगा, आंसर फाइंड होगा। तो चलो हम सब करते हैं सोल्व। देखो भाई सोल्व करते हैं आप कैसे। लिखो एक नंबर 2 लिखो कि हम सब क्या इसको दोनों में से किसी को चेंज कर लो, इसको करो या फिर इसको करो, जो मन वो करो। चलो हम पहले वाला कर लेते हैं। तो बोलो भाई साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। आप कॉस लिख सकते हैं, इसको माइनस करने पर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 से ये घटेगा तो कितना आएगा 27 डिग्री, कितना आएगा 27 डिग्री। अगला नीचे वाला एक और चेंज करते हैं, क्या कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम सब कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम सब लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस डिग्री कितना है 17 है तो 17 देंगे ना, 17 डिग्री। ये माइनस करो साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर 90 से ये जाएगा कितना आएगा 63 आएगा क्या, 7 7 10 80 नहीं भाई 63 नहीं आएगा 73 आएगा, कितना आएगा 73। चलो 73 लिख लो भाई, 73 डिग्री। अब पुट करते हैं, दिया हुआ क्या क्वेश्चंस लिख लो एक बार। क्वेश्चंस दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और जोड़ना हम सबको साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो चलो इसी में पुट करना है ना। हम सब इसका मान किसका मान निकाले, हम सब मान निकाले हैं ये साइन स्क्वायर वाला कितना निकला कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। तो लो भाई लिखो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस ये दूसरा क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ये वाला तोड़े हैं कितना निकला साइन स्क्वायर 73 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री जोर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बताओ कितना वैल्यू निकलेगा, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान कितना निकलता है एक, कितना निकलता है एक। अब भाई में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का वैल्यू कितना होगा एक, फाइनली आंसर आएगा एक। अब बचपन में क्या कहता था बोलो एक बार बोलो प्यार से एक, और क्या कहता था याद पर हम ना बोले यार, तो सब जो बोलता था वही बोलो, हम ना बोले यार क्या बोलता था, नहीं याद आ रहा है, आ ही रहा होगा यार, ऐसे कैसे ना है यार। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई। इसी में देखो ना ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ना, साइन 25 और कॉस 65, कॉस 25 और साइन 65। इसमें भी हम सब ना सोचो भाई इसमें करना क्या है, हम सबको क्या कर ले तो ये सोल्व भी हो जाएगा, करना क्या चाहे हम सब। तो यहाँ पर देखो साइन 25 है ना, सपोज कर लो ना इसको भी हम सब रखते हैं कितना डिग्री, इसको भी हम सब रख लेते हैं कॉस 65 डिग्री, इसी के बराबर कर लेते हैं। इधर कॉस 25 है ना, इधर भी साइन को चेंज कर ले फिर कॉस को, इनको सोल्व करने के लिए हम सब ना यही फार्मूला लगाते हैं। कौन सा वाला लगाते हैं भाई देख लो कि साइन 25 है कॉस 65 है, कॉस 25 है साइन 65 है। तो चलो भाई इनको लिख लो पहले कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस में है क्या कि कॉस 25 डिग्री और साइन कितना दिया हुआ है 65 डिग्री, है ना। एगो एगो दोनों का कन्वर्ट करो, जो मन कर लो, हम साइन को कर लेते इधर या फिर कॉस को कर ले, चलो कॉस को करते, तुम्हारा बात मानते। तो साइन 25 डिग्री, तो कॉस को हम सब क्या लिख सकते हैं इंटू साइन इंटू 90 डिग्री घटा, जितना डिग्री रहता है उतने 65 है तो 65 लिख ही सकते हैं। अब ये प्लस है तो क्या देंगे हम सब प्लस देंगे, अरे यार ये प्लस है तो इसीलिए दिए। यहाँ पर किसको कर ले, कॉस को करेगी साइन को करे भाई, बताओ इधर साइन साइन रहेगा तो साइन स्क्वायर, इधर कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो इसको कर लेते तब ना होगा ठीक। तो कॉस अपने मन तो नहीं कुछ कर देना, कॉस 25 डिग्री इंटू यहाँ पर साइन है तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं कॉस इंटू 90 डिग्री घटा, थीटा कितना मान है 65 है तो 65 है तो 65 डिग्री। चलो देखो अब कितना आता है, इधर साइन 25 डिग्री इंटू ये करेंगे तो कितना निकलेगा साइन घटाओ नहीं यार 65 घटेगा तो कितना आएगा 25 से आएगा प्लस इधर कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस फिर माइनस करके देखो कितना आता है 25 डिग्री, 65 घटेगा तो साइन साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं प्लस कॉस कॉस सेम है तो इसको हम सब लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान कितना निकलेगा एक, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। नहीं तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से सेशन आज का एंड करते हैं हम सब, और जो बाकी सवाल है नेक्स्ट सेशन में हम सब करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।